बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बीवी से हम बिस्तरी करने का इस्लामी तरीका बता रहे हैं। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपको इस मौजू पर और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन उलमा अहले सुन्नत से पूछने में शर्म आती है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक़ के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखसूस शादी की पहली रात, जिसे सुहागरात भी कहते हैं, और इसके बाद जब भी तो शौहर को चाहे कि इन अदाब व तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे, इंशाअल्लाह शैतान की दस्तबर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेगा। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जनबना शैतान व जनबना शैतान मा रज़क़ना। मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़े और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर दायां कदम अंदर दाखिल करे। अगर हमेशा ऐसा करता ही रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक हो जाएगा। तफसीर नईमी जल्द नंबर 2 410 सफ़ा नंबर। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। फतवा रज़विया जल्द नंबर 9 183 सफ़ा। जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़िना है और सख्त गुनाह है। जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एतकाफ़, हैज़ो नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोबत करना, नमाज का वक्त निकल जाए, हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा भी हो गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता। मर्द औरत को एक दूसरे का सत्तर शर्मगाह देखना छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस यानी शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए, कि इससे इंसान यानी हाफ़ज़ा कमज़ोर होने का मर्ज़ होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सत्तर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जुदाई का सबब है। आजकल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल निहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशू का ज़रूर रखें। हम बिस्तरी से एहतलाम इंजाल यानी मनी का खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोबत करना चाहता है, तब भी सत्तर शर्मगाह लाजमी धो लें, कुछ वक्फ़ा देकर, और बेहतर यह है कि वज़ू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का ख़तरा लाहक हो सकता है। जिमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फ़ौरन दाएं पहलू करवट लेटने का हुक्म दें। अगर नतफ़ा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहें और औरत फ़ौरन बाएं करवट ले और कुछ देर लेटी रहे, तो इंशाअल्लाह लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हसूल का इरादा नहीं है तो मुबाशरत में इंजाल के फ़ौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जिमा मुबाशरत हम बिस्तरी के कुछ देर बाद, मसलन कम अज़ कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें। इसमें सेहत और तंदुरुस्ती भी है और मरते वक्त हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। जिमा के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं है, लिहाजा कुछ वक्फ़े के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोबत करना हलाकत का बायस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपने मादा से साल में 1 मरतबा ही जिमा करता है और इसके बाद इस पर इतनी कमज़ोरी लाक हो जाती है कि अगले 48 घंटों तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता
اور 48 گھنٹوں کے بعد جب اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے اور برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔